हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में एक बार फिर से। आज के वीडियो में हम देखेंगे अंग्रेजी पढ़ने लिखने का अभ्यास, जो उसमें कुछ स्पेलिंग्स है। ये स्पेलिंग्स है तो इनका उच्चारण और हिंदी अर्थ हम देखेंगे, ताकि आपकी धीरे धीरे और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ROUND, इसको हम पढ़ते हैं राउंड। राउंड मीन्स गोल। राउंड का हिंदी में अर्थ होता है गोल। TOWARDS, तो इसको बोलते हैं टूवार्ड्स। क्या बोलते हैं? टूवार्ड्स। टूवार्ड्स का मतलब होता है किसी की तरफ, ठीक है, कोई दिशा के लिए बताता है। टूवार्ड्स यानी की तरफ। फिर STOMACH, इसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक यानी होता है पेट। स्टमक यानी पेट। FLOWING, ये है फ्लोविंग। फ्लोविंग यानी बहते हुए या बहता हुआ, कुछ भी लिक्विड के लिए आता है, ठीक है, हवा के लिए भी आता है। फ्लो यानी बहना, चलना, इस प्रकार से बोलते हैं हम। नेक्स्ट है BLOOD, इसको बोलते हैं ब्लड। ब्लड यानी रक्त या खून, ये कहते हैं। HERMIT, ये है हर्मिट। HERMIT को बोलते हैं हर्मिट। हर्मिट यानी साधु। फिर REMOVE, इसको हम पढ़ते हैं रिमूव। रिमूव यानी हटाना। नेक्स्ट है WORK, इसको बोलते हैं वर्क। वर्क यानी कार्य, कोई भी काम होता है जो। फिर है TIRED, ये है टायर्ड। टायर्ड यानी थका हुआ, किसी काम से जो थक जाता काम को करके, तो उसके लिए आता है टायर्ड यानी थका हुआ। नेक्स्ट है COVERED, इसको बोलते हैं कवर्ड। कवर्ड यानी ढका हुआ, कोई चीज़ है वो ढकी हुई होती है किसी से, तो उसको बोलते हैं कवर्ड यानी ढका हुआ। फिर UNTIL, इसको बोलते हैं अनटिल। अनटिल, अनटिल यानी होता है जब तक नहीं। किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है, तो आपको ये काम तब तक नहीं करना है जब तक नहीं कहा जाए, तो अनटिल। फिर BETTER, इसको बोलते हैं बेटर। बेटर, बेटर यानी पहले से और अच्छा। कोई काम अच्छा होता है लेकिन उससे भी अच्छा होता है, तो उसको बोलते हैं बेटर। कोई चीज़, एक चीज़ अच्छी होती है लेकिन उसके पास में दूसरी ला के रख देते हैं और वो उससे अच्छी होती है, तो उसके लिए बोलते हैं कि भाई ये बेटर है। दोनों में से जो अच्छी होती है उसको बोलते हैं बेटर। फिर DRINK, इसको हम पढ़ेंगे ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना। ड्रिंक मतलब पीना। SOMEONE, इसको बोलते हैं समवन। इसको क्या बोलते हैं? समवन यानी कोई एक व्यक्ति, कोई एक। नेक्स्ट है BROUGST, इसको बोलेंगे ब्रॉट। क्या बोलेंगे? ब्रॉट। ब्रॉट यानी लाया। ब्रिंग यानी होता है लाना, और ब्रॉट सेकंड फॉर्म है, इसको बोलते हैं लाया। QUIET, इसको बोलते हैं क्वाइट। क्वाइट यानी शांत। फिर है SOMETHING। SOME सम, THING थिंग, तो इसको पूरे को बोलेंगे समथिंग। समथिंग यानी कोई वस्तु, कोई चीज। फिर है WALK, इसको बोलेंगे वॉक। इसको बोलेंगे वॉक। वॉक यानी टहलना, धीरे धीरे जो चलते हैं उसके लिए। फिर है SLEPT, तो इसको बोलेंगे स्लेप्ट। स्लेप्ट यानी सो गया। ये स्लीप से बना है। SLEEP, स्लीप होता है, स्लीप यानी सोना, उससे बन गया है स्लेप्ट यानी सो गया। नेक्स्ट है THROUGH, इसको बोलेंगे थ्रू। थ्रू यानी किसी में से। जैसे वी वेंट थ्रू ए जंगल, हम एक जंगल से गए या जंगल में से गुजरे, तो थ्रू यानी होता है किसी में से।
या कहीं पे होता है द्वारा भी होता है, किसी के द्वारा, जैसे द वर्क वाज डन थ्रू देम। नेक्स्ट है AWOKE, ये है अवोक। अवोक यानी जगाया, अवेक यानी जगाना, अवोक यानी जगाया। फिर है SEVERAL, तो ये है सेवरल। सेवरल यानी होता है अनेक, बहुत सारे। फिर है LAST, इसको बोलते हैं लास्ट। लास्ट यानी अंतिम, जो सबसे बाद में होता है। फिर है REMEMBER, REMEM, रिमेम्बर, BER, रिमेम्बर को बोलते हैं याद करना, याद करना या याद आना, ये भी होता है। नेक्स्ट है FORGIVE, तो ये है फॉरगिव। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। जैसे कोई कहता फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, तो इस प्रकार से फॉरगिव का प्रयोग होता है। फिर NOTHING, इसको बोलेंगे नथिंग। नथिंग यानी कुछ भी नहीं, जो चीज़ बिल्कुल होती नहीं उसके लिए आता है नथिंग। फिर BECAUSE, इसको बोलते हैं बिकॉज। बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, कोई कारण बताते हैं ना, उसके लिए यूज में लेते हैं बिकॉज। फिर है YET, ये है येट। येट का मतलब होता है फिर भी। जैसे मान लो किसी ने कोई प्रयास किया लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, तो उसके लिए कहते हैं फिर भी ये काम नहीं हुआ, तो फिर भी के लिए येट। फिर है PROPERTY, PRO प्रो, PER पर, TYT प्रॉपर्टी, तो इसको लिखेंगे हम प्रॉपर्टी यानी संपत्ति। प्रॉपर्टी को कहते हैं संपत्ति। नेक्स्ट है SERVANT, ये है, इसको बोलेंगे सर्वेंट। इसको क्या बोलेंगे? सर्वेंट यानी नौकर, या जो किसी को सर्व करता है, काम करता है किसी के अंडर में, वो। MADE, इसको बोलेंगे मेड। मेड यानी बनाया। जैसे MEKE, मेक यानी बनाना होता है, कोई वस्तु का निर्माण करना, तो उसी प्रकार MAD, मेड यानी बनाया। फिर है RETURN, ये है रिटर्न। क्या है? रिटर्न। रिटर्न यानी लौटना। कोई कहीं पे गया हुआ है तो वापस आता है, तो उसके लिए बोलते हैं लौटना। नेक्स्ट है HIDING, इसको बोलेंगे हाइडिंग। क्या बोलेंगे? हाइडिंग। हाइडिंग यानी होता है छुपना। फिर है COOL, इसको बोलेंगे कूल। कूल यानी ठंडा। नेक्स्ट है STRANGE, स्ट्रेंज यानी अजनबी, जिसको हम जानते नहीं हैं या जिस चीज़ के बारे में हम जानते नहीं हैं, वो होती है स्ट्रेंज। फिर ENEMY, इसको बोलते हैं एनमी। क्या बोलते हैं? एनमी। एनमी यानी होता है शत्रु, दुश्मन। फिर MIND, ये है माइंड। माइंड यानी दिमाग या मस्तिष्क। PLACE, इसको बोलेंगे प्लेस। प्लेस यानी स्थान। FAITH, फैथ, FUL फुल, फैथफुल। फैथफुल। फैथफुल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विश्वास पात्र, जिस पर हम कोई विश्वास कर सकते हैं किसी बात का। फिर है ORDER, ये है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स आदेश। फिर है STOOD, स्टूड। स्टूड यानी खड़ा हो गया। स्टैंड यानी खड़े रहना।
स्टूड यानी खड़ा रह गया या खड़ा हो गया। फिर YESTERDAY, तो इसको बोलते हैं यस्टरडे। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। जैसे आज संडे है तो सैटरडे क्या है, यस्टरडे हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है MOST, इसको बोलेंगे मोस्ट। मोस्ट यानी होता है महत्वपूर्ण या अधिकतर, ये होता है। ठीक है। फिर AWAY, इसको बोलते हैं अवे। अवे यानी होता है दूर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने इंग्लिश स्पेलिंग्स का उच्चारण और हिंदी अर्थ जाना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।